तो देखिए दोस्तों, मस्त चिवड़ा फ्राई हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसे फ्राई ज़्यादा इसलिए की हूँ, ज़्यादा चिवड़ा को इसलिए बनाई हूँ कि मैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे, आप सबके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए, आप सबके घर परिवार खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों, आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। चिवड़ा फ्राई का रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब ब्लॉग पे बने रहिए, स्किप मत करिए, लास्ट तक कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों, लाइट चले गया है। लाइट का कोई भरोसा नहीं, आएगा या नहीं आएगा। इतना टाइम हो गया, अभी तक मैं रेसिपी नहीं बना पाई हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा अंधेरा बर्दाश्त करिएगा। तो मैंने पोहा ले ली हूँ, कोई चूड़ा बोलता है, कोई पोहा बोलता है। देखिए 500 ग्राम है, यानी आधा किलो। इसके लिए मैं कांधा ली हूँ 200 ग्राम। आप लोग अपने अंदाज से, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं 200 ग्राम जैसा कांधा ले ली हूँ, यानी प्याज। तो देखिए दोस्तों, पोहा यानी चिवड़ा फ्राई करने के लिए चढ़ा दी हूँ। जब फ्राई हो जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। लाइट नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है। देखिए दोस्तों, चिवड़ा, कोई इसे पोहा भी बोलता है। इसे फ्राई कर ली हूँ। जितना फ्राई चाहिए उससे 10% कम फ्राई करना है। क्यों कम फ्राई करना है 10%, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इधर देखिए, प्लेट के सहारे एक कचरे को फटक के मैंने निकाल ली हूँ। तो एक कद्दूकस करने वाला ले ली है, सबसे बारीक। आप लोगों के पास जो भी हो, बारीक वाला, सबसे बारीक वाला से। ये अदरक लिए हैं, इसे हमको कद्दूकस कर लेना है एकदम बारीक वाला से। आप लोग के पास जो भी बारीक हो उससे कद्दूकस कर लीजिए। तो कद्दूकस करके हो गया है एकदम बारीक बारीक। अब इसे हम साइड में लेंगे और इधर हम प्याज लेंगे, जिसे कांधा भी बोलते हैं। ये आधा किलो में 200 ग्राम प्याज लगता है, आधा किलो चिवड़ा में। अब इसे हम स्लाइस में इस तरह से काट लेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप सब मिलके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके मेरी सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़। तो ब्लॉग पे आप सब बने रहिए, रेसिपी बहुत चटपटा होने वाला है। ब्लॉग को स्किप करके मत जाइए। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में काट के हो गया। अब इसको ना हम हल्के हाथ से मसल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से अलग अलग कर लिए। आप लोगों को लगता रहेगा कांधा बहुत है, नहीं। फ्राई करने के बाद आधा की आधा हो जाएगा। कांधा कम होने पे टेस्ट कम हो जाता है, यानी प्याज। कढ़ाई तेल दोनों गर्म हो चुका है। तेल को 50% गर्म की हूँ और ये सेंगदाना इसमें डाल दूँगी। 50% से ज़्यादा तेल को नहीं गर्म करना है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। कितना फ्राई करना है तो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, सेंगदाना फ्राई हो चुका है। देखिए सबके मुंह फट चुके हैं। गैस को मैं बंद कर दी हूँ, अब निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा फ्राई करने से कड़ू हो जाता है। वापस से गैस को जला दी हूँ। ये नारियल है, ऐसे छोटे बड़े टुकड़े में इस तरह से मैं काट ली हूँ। छिली नहीं हूँ, ऐसे ही छिलके के साथ ऐसे काट ली हूँ। अब इसको भी इसमें हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम गैस में फ्राई करेंगे, याद रखिएगा। गैस को फास्ट भी नहीं करना है, स्लो भी नहीं करना है। सेंगदाना नारियल दोनों को भी मीडियम गैस में फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, नारियल फ्राई हो चुका है। 70% फ्राई की हूँ। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कड़ूपन आ जाएगा, और कम फ्राई करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा 70% फ्राई करना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम प्याज को डाल देंगे और गैस को फास्ट करेंगे थोड़ा देर के लिए, और इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, कांधा 40% फ्राई हो चुका है। अभी भी गैस फास्ट है। इसमें अब हम मिर्ची काट के रखा हुआ डाल देंगे। जितना आपको मिर्ची चाहिए अपना टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अब कद्दूकस किया हुआ, जो कद्दूकस करके अदरक रखे हैं, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 40% फ्राई हो चुका है फास्ट गैस में, और 10% फ्राई करेंगे मिर्ची डालने के बाद। फिर हम गैस को मीडियम कर देंगे। देखिए दोस्तों, 70% हमारा प्याज यानी कांधा फ्राई हो चुका है।
अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। ये बीट नमक है, यानी काला नमक, कोई बोलता है कोई पहाड़ी नमक, ये नॉर्मल नमक है। दोनों बराबर के हिस्से में है। अगर आप लोग के पास काला नमक नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल नमक डाल दीजिए, अगर दोनों है तो दोनों डालिए। अब इसमें हम ये सेंगदाना और नारियल फ्राई करके रखा हुआ इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये यहाँ पर हल्दी लिए हैं, थोड़ा तीखी मिर्च पाउडर है और ये चाट मसाला है। अगर आप लोग के पास घर पे बनाया हुआ चाट मसाला है तो ठीक है, अगर बाहर से चाट मसाला लाते हैं तो उसके अंदर आप अजवाइन, सौंफ और क्या बोलते हैं जीरा, ये तीनों चीज़ को डाल दीजिएगा टेस्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। मेरे चाट मसाला में हर चीज़ दिया हुआ है, स्पेशल चाट मसाला है। इसे एक बार बना लेंगे तो आपको कोई दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पे इसका रेसिपी पड़ा हुआ है और मैं लिंक भी दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसे बना के रखिए, कुर्बानी में, बकरीद में बहुत काम आने वाला है ये। तो दोस्तों अभी गैस को फास्ट कर दी हूँ और 10% फ्राई कर लेंगे इसको अभी। और इसको मैं स्लो कर दी हूँ। ये टोटल 80% सब मिला के फ्राई हो चुका है। अब ये फ्राई किया हुआ जो चिवड़ा, जिसे पोहा कोई बोलता है, कोई चिवड़ा बोलता है, इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम आराम से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे, एकदम स्लो कर देंगे, मीडियम भी नहीं रखेंगे और फास्ट भी नहीं रखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बोली थी ना कि चिवड़ा जितना फ्राई करना है उससे मैं 10% फ्राई कम की हूँ। तो देखिए वापस से हमको फ्राई करना पड़ा ना कांदे के साथ, प्याज के साथ। तो हम पहले ही पूरा फ्राई कर लेते तो बाद में ये जल जाता, इसीलिए हम 10% कम फ्राई किए थे। और कांदा देखिए 80% फ्राई किए थे, चिवड़ा के साथ डाल के फ्राई करते करते कांदा 90% फ्राई हो गया। 90% से ज़्यादा कांदा यानी प्याज को फ्राई करने से वो कड़ू हो जाएगा। इसका मिक्स करने का ट्रिक है, जब हम इस तरह से मिक्स करते हैं तो जो प्याज है सब जमा जमा रहता है। तो हम छोलनी के कोनी से इस तरह से करके हम इसको मिक्स कर देंगे। और नमक मैंने टेस्ट की हूँ, परफेक्ट है। अगर आप लोग को नमक कम होता है तो नमक को पाउडर बना के डाल दीजिएगा, पहले से पाउडर बना के पीस के रखिएगा। अगर काला नमक रहेगा तो पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पाउडर बना हुआ रहता है। इसी तरह से गैस स्लो में ही, गरम में ही, और जितना ज़रूरत पड़ेगा आप लोग नमक डाल दीजिएगा। अगर आप लोग के पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता को भी कांदे के साथ फ्राई कर लीजिएगा तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो देखिए दोस्तों मस्त चिवड़ा फ्राई हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसे फ्राई ज़्यादा इसलिए की हूँ, ज़्यादा चिवड़ा को इसलिए बनाई हूँ कि मैं इसे डब्बे में भर के रख दूँगी। चाय के साथ मेरे पास हमेशा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ चाय पीने पड़ता है। तो सोचिए बना लेती हूँ, सस्ते में काम निपट जाएगा। 25 रुपये की आधा किलो चिवड़ा है। अब इसे डब्बा में रख दूंगी, कभी भी चाय के साथ मैं इसे पी सकती हूँ, चाय खा सकती हूँ। इसे खा के चाय पीने से 10 गुना टेस्ट चाय की बढ़ जाता है दोस्तों। तो चलिए हम सब मिलकर टेस्ट करते हैं। आइए दोस्तों चिवड़ा फ्राई टेस्ट करते हैं, आइए। यम्मी यम्मी, आवाज़ देखिए कितना मस्त फ्राई हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गया दोस्तों, चाय। क्या करें, दूध फट गया है, अभी बाहर जाने पड़ेगा, जाने आने में टाइम हो जाएगा। रेसिपी छोड़ने के लिए बहुत टाइम हो गया है लाइट की वजह से। तो आज बिना चाय के टेस्ट कर लेते हैं। मज़ा आ गया, कैसा लगा? आइए एक नारियल, मज़ा आ गया, मज़ा। दोस्तों आप सब बनाइए, टेस्ट करिए, मेहमान को खिलाइए, आस पड़ोस वालों को भी खिलाइए। दोस्तों मेरी रेसिपी शेयर करिए, लाइक से सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके मेरी सपोर्ट करिए। तो चलिए आप सब मिलके एक दूसरे के साथ खुश रहिए, बहुत सारी खुशियाँ बांटिए, थोड़ा मेरे भी खुशी का ध्यान रखिए। तो ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।